2022 का रक्षाबंधन 11 तारीख को कि 12 तारीख को, क्या है इसके पीछे का सही मुहूर्त। बने रहे हमारे वीडियो के साथ, हम आपको बताएंगे इसका सही मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, तो राखी का सही मुहूर्त क्या होगा, चलिए ये आपको बताते हैं अभी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है, 11 तारीख और 12 तारीख को, 11 अगस्त और 12 अगस्त को। तो इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार किस तारीख को बनाया जाएगा, इसके पीछे बड़ी सारी कन्फ्यूज़न उठ रही है हमारे दिमाग में। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 11 तारीख को लगभग 10:40 पर सुबह शुरू होगी और अगले दिन यानी 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसे में लोग इस कन्फ्यूज़न में हैं कि हम रक्षाबंधन 11 तारीख को मनाएं कि 12 तारीख को मनाएं। हिंदू शास्त्र में रक्षाबंधन को 11 तारीख को मनाने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन 11 तारीख को भद्रा का काल भी लग रहा है, भद्रा लग रही हैं, तो भद्रा काल का समय होने के कारण लोग रक्षाबंधन का त्यौहार 12 अगस्त को मना रहे हैं। तो क्या है इसका कन्फर्म डेट, अभी हम आपको बताएंगे वीडियो में। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप सही मुहूर्त पहचानना चाहते हैं, आप बताएंगे, हम आपको सही मुहूर्त के बारे में बताएंगे आपको। जैसा आपको हमने बताया कि 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सुबह 10:40 पर शुरू होगी और 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। तो इसी के साथ 11 अगस्त को सुबह भद्रा काल भी 8:50 तक शुरू हो जाएगा और शाम रात 8:50 तक रहेगा। तो भद्रा काल 8:50 तक रहेगा। इसके बाद हम जानते हैं कि तब तक सूर्यास्त हो चुका होगा, लेकिन हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद किसी भी त्यौहार को नहीं मनाया जाता, या हम यूँ कहेंगे कि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसलिए भाइयों को भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए और ना ही रात में राखी बांधनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि पूर्णिमा जो है वो 12 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगी। जब मतलब ये हुआ कि जब पूर्णिमा तिथि चल रही होगी उसके पहले 12 अगस्त को सूर्योदय हो चुका होगा। हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि सूर्योदय के साथ अगर कोई तिथि चल रही होती है तो उसका मान जो है वो सूर्योदय के बाद भी रहता है, और इस समय भद्रा भी नहीं होगी 12 अगस्त को। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, 12 तारीख को रक्षाबंधन मना सकते हैं। 12 तारीख का मुहूर्त बिल्कुल शुभ मुहूर्त के तौर पे देखा जाएगा। भद्रा काल में रक्षाबंधन ना मनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। दोस्तों, कहा जाता है कि रामायण जब चल रही थी, जिस वक्त रामायण का दौर चल रहा था, उस वक्त रावण की बहन ने रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी। तो भद्रा काल में राखी बांधी थी, उसके बाद क्या हुआ कि रावण की लंका का सर्वनाश हो गया और रावण का भी सर्वनाश हो गया। तो ये एक छोटी सी कहानी, बहुत बड़ी कहानी है, छोटी नहीं कहूँगा इसको मैं, ये बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे कि भद्रा काल में अपने भाई को राखी क्यों नहीं बांधनी है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ ज्योतिषों का मानना है, इस बार भद्रा जो है वो पाताल लोक में निवास करेगी, उसका पृथ्वी लोक पर यानी कि मृत्यु लोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप 11 तारीख को भी कुछ मुहूर्त जो उन्होंने बताए हैं, मैं उनको वर्णन नहीं करना चाहूँगा अभी, तो आप उस मुहूर्त में रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन अगर आप भद्रा काल में राखी नहीं बांधना चाहते हैं अपने भाई को, तो आप 12 अगस्त को राखी बांध सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि पूर्णिमा तिथि 12 तारीख को 7:05 तक रहेगी, मतलब कि तब तक सूर्य उदय हो चुका होगा, उसका मान, पूर्णिमा तिथि का मान भी रहेगा। तो 12 तारीख को बिना झिझक रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अपने भाई को 12 अगस्त को राखी बांधे, तो ये बिल्कुल ठीक है, हम इसको ना नहीं कहेंगे। अगर तो भाई को किसी कोई ज़रूरी काम के लिए कहीं जाना है तो आप 11 तारीख का चयन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप कोशिश कीजिए 12 अगस्त को राखी बांधने की, जबकि इस दिन आपका मुहूर्त बिल्कुल शुभ है, ना ही भद्रा होगी और पूर्णिमा तिथि का भी मान रहेगा।
7:05 पूर्णिमा तिथि है, उसके पहले सूर्योदय हो चुका होगा, जिसके कारण उस पूर्णिमा तिथि का मान जो है वो 12 अगस्त को भी रहेगा। तो कैसी लगी वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है इसके रिलेटेड तो आप मैसेज कर सकते हैं हमें वैसे भी कल 2-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, तो हमने सोचा एक छोटी सी क्लिप बना के आपको सेंड कर दें। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी और नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर पहुंचने को मिल सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।